इससे पहले अगर हम बात करें अल्ट्राटेक की, तो यह बेसिकली दो कंपनियों को मर्ज करके बनाई गई थी। पहली आदित्य बिरला ग्रुप की ग्रासिम सीमेंट और दूसरी लार्सन एंड टुब्रो की L&T सीमेंट। एक्चुअली बात है साल 2000 की, जब L&T कंपनी ने अपने सीमेंट बिजनेस को सेल करने का डिसीजन लिया। उस टाइम पर यह इंडिया का लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरर हुआ करता था, जबकि वहीं आदित्य बिरला ग्रुप की ग्रासिम सीमेंट थर्ड लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर थी। ग्रासिम ने साल 2000 के बाद से L&T के सीमेंट बिजनेस को साल दर साल खरीदना शुरू कर दिया, जैसे कि 2002 में 15%, 2003 में 30% और 2004 में 51% शेयर बाई करके आदित्य बिरला ग्रुप के ग्रासिम ने पूरे कंपनी के मैनेजमेंट पे ही कंट्रोल कर लिया था। और फिर 2004 में L&T सीमेंट का नाम चेंज करके अल्ट्राटेक कर दिया गया और इस टाइम पर 30 मिलियन टन पर एनम कैपेसिटी के साथ अल्ट्राटेक भारत के नंबर 1 सीमेंट कंपनी बन गई थी। यहाँ पर याद रखिएगा 30 MTPA के साथ अल्ट्राटेक फिलहाल नंबर 1 सीमेंट कंपनी है, क्योंकि वीडियो में कुछ टाइम के बाद से हम यही से आगे की बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अगर हम अडानी ग्रुप की बात करें, तो फिर उन्होंने सीमेंट इंडस्ट्री में 2022 में एंट्री लिया, जब उन्होंने इसी साल सितंबर में इंटरनेशनल ब्रांड हॉलसिम से अंबुजा और ACC सीमेंट को $6.4 बिलियन यानी कि करीब 51,000 करोड़ रुपए में एक्वायर किया था। और दोस्तों, गौतम अडानी का ये सीमेंट मार्केट में घुसना कोई छोटा मोटा एंट्री नहीं था, क्योंकि वो एक ही झटके में इस एक्विजिशन के साथ अल्ट्राटेक के बाद से दूसरे सबसे बड़े प्लेयर बन गए थे। हम दोबारा चलते हैं 2004 में, जब 30 मिलियन टन पर एनम के साथ अल्ट्राटेक नंबर 1 सीमेंट कंपनी बन गया था। हालांकि भले ही उस समय पर अल्ट्राटेक कैपेसिटी के मामले में मार्केट लीडर था, लेकिन इस टाइम अंबुजा और ACC सीमेंट जैसे मिड साइज सीमेंट ब्रांड भी काफी तेजी से आगे बढ़ने लगे थे। और ऐसा होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन था अल्ट्राटेक का लेट स्टार्ट। एक्चुअली अल्ट्राटेक ने मार्केट में एज अ सेपरेट एंटिटी 2004 में एंट्री लिया था, जिसकी वजह से वो अपने कॉम्पिटिटर्स की तरह स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी और लॉयल कस्टमर बेस नहीं बना पाया था। इसके साथ ही अल्ट्राटेक नाम नया होने की वजह से लोग अंबुजा और ACC को ज्यादा प्रेफर करने लगे थे। इतना ही नहीं, अंबुजा और ACC ने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए इंटरनेशनल ब्रांड हॉलसिम के साथ में हाथ मिला लिया, जिसकी मदद से उन्हें ग्लोबल एक्सपर्टाइज और एडवांस टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिल गया, जिससे कि अब ये कंपनीज लोगों को पहले से काफी अच्छी क्वालिटी के सीमेंट भी ऑफर करने लगी थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अल्ट्राटेक हाथ पर हाथ रखकर बैठने वालों में से थोड़ी थी। भले ही उनका बाहर मार्केट में रिजल्ट नहीं दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो कुछ ऐसा कर रहे थे जिसकी वजह से आगे चलकर सारे कॉम्पिटिटर्स हमेशा के लिए उनसे पीछे हो जाने वाले थे। एक्चुअली अल्ट्राटेक अंदर ही अंदर अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा रहा था, जिसके लिए पहले तो उन्होंने कई सारी नई फैक्ट्रीज लगाई और फिर कुछ एग्जिस्टिंग फैक्ट्रीज को भी बाय करके उसे रिनोवेट किया। और कुछ इस तरह से 2008 तक अल्ट्राटेक ने अपनी कैपेसिटी 30 से बढ़ाकर 49 मिलियन टन पर एनम तक कर लिया था। और दोस्तों, सोने पे सुहागा तो तब हुआ जब अल्ट्राटेक ने 2010 में मिडिल ईस्ट के स्टार सीमेंट को भी एक्वायर कर लिया, जिसकी वजह से उनका कैपेसिटी बढ़कर 52 MTPA तक हो गया। वहीं दूसरी तरफ भले ही अंबुजा और ACC इंडियन सीमेंट मार्केट के डोमिनेटिंग प्लेयर थे, लेकिन वो लोग भी सिर्फ नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में ही ज्यादा एक्टिव थे, जबकि बाकी के पूरे देश में अभी भी अलग अलग और लोकल प्लेयर्स का ही बोलबाला हुआ करता था। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है मार्केटिंग का 5 P's का रूल क्या कहता है कि पहले प्रोडक्ट बनाओ, फिर प्राइस डिसाइड करो, प्रोडक्ट को मार्केट में प्लेस करो और फिर जाकर प्रमोट करो, जिससे कि पीपल यानी कि कस्टमर्स के पास आपका प्रोडक्ट आसानी से पहुंच जाए। और दोस्तों, एग्जैक्टली इसी बिजनेस स्ट्रेटेजी को अल्ट्राटेक ने बखूबी यूज किया था। एक्चुअली उन्होंने पहले प्रोडक्शन कैपेसिटी एक्सपेंड किया, मार्केट में अपना प्रोडक्ट प्लेस किया और फाइनली जाकर प्रमोशन पर ध्यान दिया। और दोस्तों, इन्हीं बेहतरीन स्ट्रैटेजी का ही असर था कि 2010 तक अल्ट्राटेक का कैपेसिटी 52 मिलियन टन पर एनम हो चुका था। हालांकि ये सब भी अल्ट्राटेक के लिए काफी नहीं था, क्योंकि उनका पैन इंडिया प्रेजेंस अभी भी कम था, जिसकी वजह से इतनी कैपेसिटी होने के बाद भी लोकल प्लेयर्स ही अपने अपने स्टेट में बाजी मार ले जाते थे। अब जब अल्ट्राटेक ने यह एनालाइज किया कि वो मार्केट के कुछ लिमिटेड एरिया तक ही सीमित होकर रह गए हैं, ऐसे में पूरे इंडिया पर राज करने के लिए उन्होंने कई सारी कंपनियों को खरीदना चालू किया। और दोस्तों, ये स्ट्रैटेजिक एक्विजिशंस अल्ट्राटेक को नॉर्थ से लेकर साउथ और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक हर जगह पर टॉप पर ला दिया था। जैसे कि इंडिया के वेस्ट रीजन में अपना प्रेजेंस एस्टेब्लिश करने के लिए 2013 में अल्ट्राटेक ने JP ग्रुप के गुजरात सीमेंट यूनिट को एक्वायर कर लिया था। और कुछ इसी तरह से अंबुजा और ACC डोमिनेटेड नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया रीजन में अपना दबदबा बनाने के लिए 2017 में अल्ट्राटेक ने जयप्रकाश एसोसिएट्स के सीमेंट प्लांट्स को भी एक्वायर कर लिया। और फिर ईस्ट इंडिया में अपनी पकड़ बनाने के लिए अल्ट्राटेक ने सेंचुरी टेक्सटाइल्स के सीमेंट बिजनेस को खरीद लिया।
और कुछ इस तरह से ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में अलग अलग एक्विजिशंस के बाद अल्ट्राटेक चाइना के बाद दुनिया की पहली कंपनी बनी जिसने अपनी कैपेसिटी 100 मिलियन टन पर एनम से भी ज्यादा कर लिया था। और दोस्तों यह सिर्फ कंपनी की ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया की एक ग्लोबल लेवल पर एक बड़ी अचीवमेंट थी। और दोस्तों अब 2019-20 तक अल्ट्राटेक का प्रॉफिट भी आसमान छूने लगा था, क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर अल्ट्राटेक ने 41,476 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड रेवेन्यू जनरेट किया था।